तो विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। हमें पहला पढ़ना है असंतृप्त विलयन। ठीक है, हमने बताया तृप्त का मतलब क्या होता है? भरा हुआ, करेक्ट है कि नहीं, या फिर संतुष्ट। ठीक, अब सबकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, सबकी अपनी एक सीमा होती है ना। अगर जैसे तुम दोपहर में बात कर रहे हैं दाल चावल वाली ही, और अगर तुम जो है दोपहर में मान लो कितना खाते हो, सबका अमाउंट एक फिक्स होता है ना, अगर उससे कम दिया जाए तुम्हें तो इसका मतलब तुम्हें क्या कहा जाएगा कि असंतृप्त हो तुम। अभी अभी क्या हो? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब किसी को क्षमता से कम दिया जाए, करेक्ट है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त। क्षमता के बराबर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त। और अगर क्षमता से ज्यादा दे दिया जाए तो उसे कहते हैं अतिसंतृप्त। तो इन्हीं वर्डों के बेस पे देखो, पहला विलयन है आपका असंतृप्त। इसका मतलब है कि जब किसी विलयन में हम विलेय की मात्रा क्षमता से कम घोलें, करेक्ट है कि नहीं, या किसी की विलेयता से कम घोलते हैं, सबकी विलेयता निश्चित होती है, उसी को घोलने की शक्ति या क्षमता कहते हैं, करेक्ट है। तो जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलेयता या क्षमता से कम घुलती है तो जो विलयन मिलता है उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, करेक्ट है। और जब हम क्षमता के बराबर, करेक्ट है कि नहीं, जिसकी जितनी विलेयता है उतना ही घोलें, अगर विलेय किसी विलायक में या किसी विलयन में उतना ही विलेय डालें जितना कि उसकी क्षमता है, और वो पूरा पूरा घुल जाए, करेक्ट है कि नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। लेकिन अगर हम किसी में विलेयता से अधिक विलेय मिला दें तो वो पूरी की पूरा का पूरा घुल नहीं पाएगा। इस तरह तैयार विलयन को क्या कहेंगे? अतिसंतृप्त विलयन कहेंगे। नाम से स्पष्ट है, सुपर मतलब आप सैचुरेशन से ज्यादा दे दोगे, सुपर सैचुरेटेड, करेक्ट है कि नहीं, जो घुलेगा ही नहीं पूरी तरह, करेक्ट है। और अगर आप बिल्कुल उतना ही दोगे जितनी क्षमता है तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड, और अगर उससे कम दोगे तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त। अभी और उसमें घोलते आप तो घुल जाता। बात समझ में आई? तो पहले हेडिंग करिए और लिखिए असंतृप्त विलयन। ठीक, इसमें लिखिए ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलेयता या घोलने की क्षमता से कम, विलेयता या घोलने की क्षमता से कम होती है, विलेयता या घोलने की क्षमता से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन कहलाते ठीक है। तो देखिए उदाहरण एक देख लेते हैं, एग्जांपल। अगर मान लीजिए, ठीक है, हमने कहा था कि कोई विलयन है, उसके विलायक की एक निश्चित मात्रा 100 ग्राम में जितना आप विलेय घोलोगे उसी को विलेयता कहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कोई एक निश्चित विलयन है और उसकी विलेयता फिक्स है कि इसमें आप 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, मतलब 30 ग्राम विलेय प्रति 100 ग्राम विलायक घोल सकते हो, करेक्ट है। इसका मतलब इसकी विलेयता कितना हो गई? 30/100। कितना हो गई? 30 मतलब 3/, बात समझ में आ रही है, 3/10। इसका मतलब यह है कि आप जो है इसमें 100 ग्राम विलायक में कितना घोल सकते हो? 30 ग्राम विलेय घोल सकते हो, ये इसकी क्षमता है। और आप जो विलयन बना रहे हो, मान लो उसमें कितना विलेय घोल रहे हो? 28 ग्राम। कितना घोल रहे हो? या 27 ग्राम या 26 ग्राम, मतलब 29 ग्राम, या फिर हम मान लो कि 29.9 ग्राम, तब भी ये विलेयता से क्या कम घोल रहे हो ना। तो इस तरह जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त। समझ में आता है ये? तो उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए, यदि किसी, उदाहरण लिखिए, यदि किसी विलयन की विलेयता, यदि किसी विलयन की विलेयता विलेयता न
30 ग्राम 30 ग्राम विलेय पर 100 ग्राम विलायक हो। समझ में आ रही बात की नहीं? विलेयता ऐसे निकालोगे, 30 ग्राम विलेय प्रति 100 ग्राम विलायक हो, ठीक है, ठीक। और इसमें आप आया इसमें, और इसमें आप छोड़ दो, अच्छा ठीक है, और इसमें 30 ग्राम से कम विलायक, मतलब जैसे 27 ग्राम लिख लो, कितना लिख लो, 27 ग्राम विलेय घोला जाए, 27 ग्राम विलेय घोला जाए, तब यह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाए। बात समझ में आ गई? ठीक आशुतोष। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप संतृप्त विलयन, ठीक, संतृप्त विलयन। हाँ, ये मैंने विलयन पढ़ाने के पहले बताया था एक बार, करेक्ट है कि नहीं? और ये भी बोला था कि विलेयता पढ़ाऊंगा तो फिर से, करेक्ट है कि नहीं? तो सेकंड लिखिए संतृप्त विलयन ना, ऐसे विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिसमें ठीक है, निश्चित ताप पर, जिसमें निश्चित ताप पर केवल उतना ही विलेय घोला जाता है, केवल उतना ही विलेय घोला जाता है जितनी की उसकी विलेयता हो, जितनी की उसकी विलेयता हो। तब इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाता। लिखने को आप अपने से लिख लोगे, ठीक है, समझ के। बात तो बता ही दिया हूं, करेक्ट है? ओके। ठीक, तो इसका मतलब हमने क्या समझा संतृप्त विलयन से? ठीक, अब मान लीजिए ये विलयन है, करेक्ट है, और इसकी विलेयता n है, करेक्ट है, कितनी है? n ग्राम है, सपोज करिए, या n/n ग्राम है, जो भी है, ठीक है। और इसमें आप उतना ही ग्राम क्या कर रहे हो, विलेय घोल रहे हो, करेक्ट है कि नहीं? तो जब विलेय की मात्रा, घुले हुए विलेय की मात्रा और विलेयता एक बराबर होती है तो उसे बोलते हैं संतृप्त। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलेयता के क्या होती है, बराबर। विलेय की मात्रा किसके बराबर हो जाती है, इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो नोट कर लीजिए नीचे, अतः विलेय की मात्रा बराबर विलेयता, बस इतना नोट करिए, वो बनाइए नहीं। विलेय की मात्रा बराबर विलेयता, ठीक है। उदाहरण लिखिएगा इसमें, उदाहरण लिखिएगा, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, उदाहरण में लिखिएगा, किसी निश्चित ताप पर
ठीक है। किसी ठोस के ऐसे विलयन, किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस के ऐसे विलयन जिसमें जिसमें ठोस और विलयन के मध्य साम्यावस्था होती है, जिसमें ठोस और विलयन के मध्य साम्यावस्था होती है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन कहलाते हैं या बनाते हैं। ठीक है। जैसे आप चीनी और पानी को ही ले लो, ठीक है। तो चीनी क्या होता है, पूरी तरह घुल जाती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा ही घुलती है किसी में। अगर आपने मान लीजिए कि आधा किलो पानी का लिया है या आधा लीटर लिया है, ठीक है, आप चीनी घोलते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि उसके बाद चीनी घुलना, तो जैसे चीनी घुलना बंद हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं। तो जहां तक चीनी कंप्लीटली घुल गई है, तो इसका मतलब वो जितनी विलेयता थी उतना चीनी आपने घोल दिया है, तो जो विलयन उस टाइम पे बना होगा उसे कहेंगे संतृप्त। बात समझ में आ रही है। और ऐसे विलयन आपको तब मिलते हैं जब ठोस और उस विलयन के मध्य क्या बन जाती है, साम्या। तो जब उतना ही चीनी आप घोल पाओ, उसके बाद वो चीनी नहीं घुले, इसका मतलब उस टाइम पे उस विलयन और उस ठोस के बीच में क्या आ गई है, साम्या। बात समझ में आ गई है। साम्यावस्था का मतलब होता है कि हाँ, दोनों तरफ मात्रा क्या हो जाए, तो जब विलय की मात्रा विलेयता के बराबर हो जाए तो उसी विलयन को कहेंगे संतृप्त। करेक्ट, समझ में आ गया। थर्ड लिखिए अति संतृप्त विलयन। थर्ड टाइप है आपका अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना। आज की केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आया होगा क्योंकि थ्योरी है ना। कल तक रोते थे कि सवाल थे, करेक्ट है कि नहीं। फिजिकल का मतलब है कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे समझ में, अभी विलेयता के भी आप सवाल कर लोगे तो विलेयता इस थ्योरी से भी ज्यादा समझ में आ जाएगी। अभी तो सिर्फ पढ़े हो थ्योरी और 3 विलयन सरल सरल पढ़ लिए तो लगा कि हाँ ये ठीक है, ऐसे चलना चाहिए केमिस्ट्री, करेक्ट है कि नहीं। समझ में आ रही बात। तो थर्ड लिखो अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, ठीक, लिखो ऐसे विलयन जिसमें किसी एक निश्चित ताप पर, ऐसे विलयन जिसमें किसी एक निश्चित ताप पर, ठीक है, जिसमें किसी एक निश्चित ताप पर ठीक है, विलेय की मात्रा विलेयता से अधिक अधिक हो जाती है, विलेयता से अधिक हो जाती है, तब इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते, अति संतृप्त विलयन कहते। अति संतृप्त विलयन कहते, करेक्ट है। तो जब कभी आप क्या करते हो कि विलेयता से ज्यादा घोल देते हो, इसका मतलब विलेय की मात्रा, सीधी सी बात है, किससे ज्यादा हो जाए, विलेयता से, तो उससे क्या बोलेंगे, तब वो जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त ना। मतलब सीधा सीधा तुमने क्या देखा ये बताओ, क्या देखा तुमने, ठीक है। हाँ, तुमने ये देखा कि 3 तरह विलयन हो सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, हो सकता है कि विलेय की मात्रा कम हो, किससे, विलेयता से, गधा विलयन से तो कम होगी ही, है कि नहीं।
तो जब विलेय की मात्रा विलेयता से कम होती है तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त की असंतृप्त? असंतृप्त। करेक्ट है कि नहीं? दूसरा, जब विलेय की मात्रा कम हो जाती है कि बराबर हो जाती है, कम का केस कर चुके हैं ना, बराबर हो जाती है विलेयता के, तो उसे क्या बोल देते हैं? संतृप्त। करेक्ट है कि नहीं? और तीसरा, जब विलेय की मात्रा ना विलेयता से अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं अति। और इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है, कैसे याद रखना है? हाँ, दाल चौनी अपने खाने जैसे अच्छे होता है। इतने सालों से हम लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ जैसे समय से हमारा क्या जो खुराक बोलते हैं ना, निश्चित हो जाता है कि अगर हमें 2 रोटी शाम खानी है तो देखते होगे लगभग 2 ही खाते होगे। सबका फिक्स होता होगा कि 2 खाते हैं, 3 खाते हैं। तुम्हारा पता नहीं, मेरा तो फिक्स है कि शाम को मैं 3 रोटी ज्यादा नहीं खा पाता हूँ। करेक्ट है कि नहीं? तो ऐसे ही लगभग लगभग सब खाते होंगे, सबका एक जैसे होता नहीं, रोज खाना खा रहे हो तो फिक्स हो जाता है। करेक्ट है? तो ऐसे याद रखा करो, अगर किसी शाम को तुम्हें 1 ही रोटी मिली तो वो क्या होगा? असंतृप्त विलयन। करेक्ट है कि नहीं? उस दिन तुम भूखे रह गए। ठीक है? तो सुबह उठ के जो भी बचा होगा, है कि नहीं, तो वो जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 3 रोटी डेली खाते हो, 3 रोटी मिल गई तो इसका मतलब वो संतृप्त विलयन। एक क्षमता फिक्स होती है सबकी ना, वैसे विलयन का भी है कि कोई कितना घोलेगा ये फिक्स होता है। कम घोलोगे तो असंतृप्त विलयन बनेगा, बराबर घोलोगे तो, और अगर ज्यादा घोल दिए तो। अच्छा, अब ये भी होता है कि भले ही तुम्हारी क्षमता फिक्स है, क्या ज्यादा नहीं खा लेते हो क्या? 3 रोटी तो नॉर्मल होता है ना, कभी कभी 5 भी खा जाते हो। बोलो है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? हाँ, स्पेशल कंडीशन में बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशन नहीं भी होती है तब भी खा लेते हो। करेक्ट है? स्पेशल कंडीशन मतलब जो पनीर वाला उसने बताया कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑलरेडी घुल जाएगा ज्यादा। करेक्ट है कि नहीं? अगर तुम एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ लगा दोगे तो ऑलरेडी घुल जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा घुल सकता है। 3 रोटी खाते हो तो 3.5 कर सकते हो। करेक्ट है कि नहीं? और किसी किसी दिन 5 हो जाती है तो उस दिन कहते नहीं हो कि यार आज खाना बहुत ज्यादा हो गया, अपने से कह देते हो, है कि नहीं? कहोगे कि यार अभी मुझसे बात न करो, ठीक है, आप ज्यादा मैं खा लूँ, सोने जा रहा हूँ। समझ वाली बात कि नहीं? तो समझ में आ रही है कि नहीं? तो उससे बोलेंगे अति संतृप्त। अति संतृप्त का बड़ा अच्छा उदाहरण है, उदाहरण लिखना। इसका उदाहरण है, अगर कभी आप सोडियम थायोसल्फेट को गर्म करते हैं, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, समस्या ये आ गई, ठीक है। और सूत्र नहीं पता होगा ना, करेक्ट है कि नहीं? तो Na2H2O3 को बोलते हैं सोडियम थायो। ये कंपाउंड होता है Na2H2O, ये आयन होता है थायोसल्फेट, ठीक है। और ये सोडियम होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सोडियम थायो। क्या होता है ये? सोडियम थायो। तो जब कभी आप सोडियम थायोसल्फेट को क्या करते हो? गर्म करते हो, तब ये जल में घुलकर कैसा विलयन बनाता है? अति संतृप्त विलयन। समझ में आई बात? तो पहला उदाहरण अति संतृप्त का क्या मिल जाएगा? जब कभी आप जल में क्या घोल देते हो? Na2H2O, सोडियम थायो, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये उसके बाद जो विलयन बनाता है वो Na2H2O3 इंटू 5H। करेक्ट है कि नहीं? जल क्रिस्टलन होता है इसका। क्रिस्टल मतलब समझते हो? जब किसी यौगिक के पास जल पॉइंट में से जल लगा होता है, इसका मतलब है कि उसने जल को लेके अपने आप को किसमें बदलाया? ठोस में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। क्रिस्टल बनना मतलब ठोस बनना। तो जब उसे जल में घोला जाता है तो फिर से और ये अलग हो जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, अगर मान लो इसको कुछ क्षमता घोलने की होती है, मान लो बराबर, ठीक है, इसमें जल की मात्रा और आ जाने से इसकी घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। एक्चुअल बात ये है, करेक्ट है कि नहीं? तो इसमें अधिक घुल जाता है, और जब अधिक घुल जाता है तो कैसा विलयन बनाते हैं? अति संतृप्त विलयन बनाते। तो पहला उदाहरण क्या हुआ? सोडियम थायोसल्फेट मतलब Na2H2O3 इंटू जल के 5 अणु को जब आप इसमें घोलते हो तो वो क्या बनाते हैं? अति संतृप्त विलयन बनाते। तो लिख लोगे, तो पहला एग्जांपल लिख लो, सोडियम थायोसल्फेट मतलब Na2H2O3 इंटू 5H2O को जल में
घोलने पर कैसा विलयन बनता है? अति संतृप्त विलयन बनता है। ठीक है, लिखो। ठीक है, हो गया, समझ में आई बात? ओके, मिटा दें। ठीक है, एक बात और बता दूं, एक्स्ट्रा लेकिन समझते रहो। अब ये जो Na2H2O3 होता है इंटू 5H2O, अगर आप इसे गर्म करो, क्या करो, ये हीट का साइन होता है, करेक्ट है कि नहीं? इसे आपका क्या करो, मतलब अरे देखे नहीं हो टेंथ में कि ऐसी लाइन बनती है, इस पे ऊपर ऐसे त्रिभुज लगा, इसका मतलब इसे गर्म करो। ठीक है, तो जब गर्म करोगे तो इसके जल के अणु अपने आप निकल जाएंगे, बोलो है कि नहीं? मतलब वो जल में परिवर्तित होंगे ना, तो जल में परिवर्तित होंगे तो क्या होगा, फिर ये इसी के साथ घुल के, तो अगर ऐसा गर्म करोगे तो Na2H2O3 अपने क्रिस्टलन अणु के साथ घुलकर अपने क्रिस्टलन, क्या हो जाता है, क्रिस्टलन अणु के साथ घुलकर कैसा विलयन बनाते हैं? अति संतृप्त विलयन बनाते। बात समझ में आई? अति संतृप्त विलयन बनाते। ठीक है, सेकेंड आपका है एक और कंपाउंड, ग्लाबर मिश्रण। जानते हो ग्लाबर मिश्रण क्या होता है? मैं सामान्य नियम ना जानबूझ के बताता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम वैसे भी बहुत कमजोर है कि नहीं? 11th पूरा वैसे भी अपना गोड़ लिए हो, करेक्ट है कि नहीं? तो इसका मतलब अभी तो कुछ सीखो, समझ में आई बात की नहीं? तो देखो ध्यान से, सोडियम सल्फेट जो होता है आपका, सोडियम सल्फेट के जो क्रिस्टलन अणु होते हैं उन्हें ग्लाबर मिश्रण कहते हैं। मतलब Na2SO इंटू 10H2O को क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? तो जब इसे भी आप क्या करते हो, तो ये भी अपने क्रिस्टलन जल के अणुओं के साथ कैसा विलयन बनाता है? अति संतृप्त विलयन बनाता है। कैसा विलयन बनाता है? बात समझ में आई? एक उदाहरण और बताऊंगा तुमको, ठीक है? अगर मान लो कोई संतृप्त विलयन है, क्या है ना, और उसे आप तेजी से ठंडा करो, क्या करो, ठंडा करने के लिए त्रिभुज नीचे लगा देते हैं, पता है कि नहीं? तो जो त्रिभुज नीचे, इसका मतलब इसे तेजी से क्या कर रहे हैं, और जब किसी को तेजी से ठंडा करते हैं, अचानक से टेम्परेचर गिराते हैं, करेक्ट है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अचानक से ले जाके ऐसे फ्रीजर में, समझ रहे हो कि नहीं, डाल देते हैं जिसका टेम्परेचर मान लो माइनस में कुछ है। समझ पा रहे मेरी बात? पता चला 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, अचानक से तुमने ठंडा कर दिया। ठीक है, अचानक से ठंडा करने पे क्या होता है, ये कैसा विलयन बनाते हैं? अति संतृप्त। कैसा विलयन बनाते हैं? मतलब उस टाइम पे इनकी विलेयता, ये बहुत ज्यादा घोल लेते हैं, अपनी क्षमता से भी ज्यादा घोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त। बात समझ में आई? तो इसे भी लिख लो अगर कहीं पूछ लिया जाए। क्या संतृप्त विलयन को कभी असंतृप्त अति संतृप्त बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, तेजी से ठंडा करके, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल यार, एक तो लिख लियो ना, तो दो तो लिख लो। पढ़ ही रहे हो तो आराम से पढ़ो, जल्दबाजी क्या है, करेक्ट है? क्या यार ओपी, तुम कॉपी नहीं खोले हो? अरे रफ नहीं लाया तो फेयर में ही लिख लो, ये तो और अच्छी बात हुई, है कि नहीं? रफ लाए नहीं हो, फेयर छूट गई, है कि नहीं? अजय आज काली टोपी कर लिया, रोज तुम लाल टोपी पहन के आते। लाल टोपी कौन पहन के? अच्छा, शुक्ला।
हो गया। हंसने ज्यादा लिखना है जल्दी जल्दी, ठीक। हाथ ज्यादा चलाना है, मुंह कम। है नहीं सुनाई दे। अब हेडिंग करना विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये बता दिया हूं, सिर्फ एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूं ना। विलेयता को प्रभावित करने वाले, ऐसा क्यों कर रहा है, विलेयता को प्रभावित करने वाले, ठीक है। विलेयता को प्रभावित करने वाले, ठीक है। पहला क्या, ताप। दूसरा क्या, विलेय या विलायक की प्रकृति। विलेय या विलायक की प्रकृति, ठीक है। विलेय या विलायक बदल दोगे तो विलेयता क्या होगी, ताप बदल दोगे किसी विलयन का तो बिना विलेय या विलायक बदले ही विलेयता बदल जाएगी। करेक्ट है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गैसों की द्रव में विलेयता। हम क्या पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में। इसका मतलब अब अभी तक हम ठोस को घोल रहे थे द्रव में, अब घोलेंगे गैस को किसमें। तो पहला हमारा विलयन जो था वो ठोस द्रव टाइप का था, अभी कौन सा टाइप का है, गैस द्रव। और गैस द्रव में कैसे घुलते हैं, इसके लिए जिस वैज्ञानिक ने नियम दिया उनका नाम क्या है, तो इसलिए इसमें हम दरअसल पढ़ेंगे हेनरी। गैसों की द्रव में विलेयता मतलब हेनरी। बात समझ में आई। यही हेडिंग करके छोड़ दीजिए, कल से फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है।